वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड जय गुरु जी सबको। और गाइस आज मम्मी अपना एक और सत्संग लेके आई है और मम्मी अब आपको अपना सत्संग सुनाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं शायद वर्षा हो रही है और ये अमृत वर्षा भी हो रही है। पहले तो मैंने फेसबुक पे देखी हैं ये सारी वीडियो, कभी कहाँ की, लेकिन हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमें हमारे खुद के शहर में अमृत वर्षा, जल वर्षा दोनों देखने को मिल गई। थोड़े दिन पहले मेरे पास मैंने मैसेज पढ़ा मोबाइल पे, कुणाल जी ने डाला हुआ था कि ऐसे ही इस एड्रेस पे जाओ आप सब, वहाँ पे शहद वर्षा हो रही है, वहाँ जाके दर्शन करो और शहद मिल रहा है, वहाँ पे आप लोग शहद लो। तो 1:30-2 बजे मैंने देखा मैसेज उनका, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे वर्षा हो रही है, आप आओ जल्दी, आप चलते हैं। वो उसी टाइम 5 मिनट में आ गई। मैं भी बस रेडी होके फटाफट पहुंच गए हम वहाँ पे। तो वहाँ गए हम, दर्शन किए, वहाँ हमें शहद भी मिला, बहुत अच्छा लगा। बस मतलब 2 घरों में इकट्ठे हो रही थी वर्षा, पास पास में थे दोनों घर। तो इतने किस्मत वाले लोग भी हैं इस दुनिया में। मतलब हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम इतने किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमारे साथ एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आप ये देखो, जिनके घर खुद साक्षात गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा, जल वर्षा, अमृत वर्षा हो रही, वो कितने किस्मत वाले होंगे। आप ये देखो संगत जी, उनके घर पहुंच गए हम, शहद वर्षा हो रही थी और वहाँ से हम शहद लेके आए। मैं घर आई, मैंने शाम को, जैसे हम गली में बैठती हैं सारी फ्रेंड्स, आस पड़ोस में लेडीज़ हैं, सब इकट्ठे हो गए तो आधा घंटा बैठते हैं, तो मैंने वहाँ जिक्र किया। तो हमारे पास में जितनी भी हम सारी बैठी थी, तो सभी को एक्साइटमेंट हो गए कि हमें भी लेके चल, कहाँ गई थी तुम, हमें भी लेके चल। 5 मिनट में सारी संगत तैयार होके मेरे साथ, हम 5-6 लेडीज़ थी, तो हम पहुंच गए वहाँ पे। तो ले गई मैं उन सबको साथ में। तो वहाँ पे सब ने जाके दर्शन किए। हीना आंटी बैठे थे वहाँ पे, सेवा लगी हुई थी, काफ़ी सेवादारों की सेवा लगी हुई थी वहाँ। तो ऐसे लगा लो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब चल पड़ा था। तो ऐसे लग रहा था पूरा जैसे किसी मंदिर में सत्संग ही चल रहे हैं, ऐसे ही बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा। तो मैं गई, मुझे मतलब ये लगा लो उनकी पड़ोसियों की वजह से दोबारा दर्शन करने को मिल गए। तो मैं गई, दोबारा दर्शन किए मैंने। तो हीना आंटी मुझे देने लगे शहद, तो मैंने बोला हीना आंटी मैं तो ले गई हूँ शहद। तो बोले फिर दोबारा क्यों आए, अगर आप शहद ले गए थे तो दोबारा क्यों आए। तो मैंने बोला कि हमारे पड़ोसियों को पता नहीं था एड्रेस वगैरह या कुछ है, तो मैं इनको साथ लेके आई। ये बोले कि मुझे भी लेके चल। तो बोले आप नीचे बैठो, जो भी आ रहा है, जिसको भी ला रहे हो उनको ऊपर भेजो, दर्शन सिर्फ एक बार करने हैं, आप मतलब नीचे बैठ जाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, तो मैं आती रहूँगी, लेकिन चलो ऊपर नहीं आऊँगी। मैं उस टाइम उनको दर्शन करवा के मैं आ गई, वापस ले आई वो मेरी जो फ्रेंड्स थी, पड़ोसी हैं जो, उनमें से एक लेडी है अनु। तो वो नहीं मानते, जैसे वो शर्मा में हैं, पंडित होते हैं, तो वो नहीं मानते। तो अगले दिन क्या हुआ जी, वो जो शहद लेके गई थी, तो वो प्रसाद उन्होंने ऐसे लिया हाथ में ऐसे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। अन्नू ने ऐसे हाथ में शहद प्रसाद लिया और गुरुजी को बोली कि गुरुजी मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं मानती। ये 2 बातें उन्होंने बोली कि ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपको मानती हूँ। ये तो हमारे पड़ोस में जो ममता है वो मुझे ले गई अपने साथ, मैं उनके साथ एक्साइटमेंट में चली गई और ये शहद लेके, मैं प्रसाद लेके मैं आ गई। मैंने आपको कभी देखा नहीं और हम लोग आपको मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके स्वरूप में से ये शहद वर्षा हो रही है तो कुछ दम तो है। देख लो, उसने इतना तक कह दिया कि मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको मानती नहीं। फिर भी गुरुजी उसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं उसकी बातें। तो गुरुजी को बोली कि मैं आपको ना जानती ना मानती, लेकिन फिर भी गुरुजी अगर शहद वर्षा हो रही है तो कोई शक्ति तो है। मैं जिस वजह से ये शहद आज प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, ले रही हूँ, अगर आपने वो मेरी तकलीफ़ दूर करी तो मैं आपको मान जाऊँगी। तो अगले दिन वो मुझे बुला के कहती है कि ममता भाभी मैंने आपको एक बात बतानी थी। मैंने कहा बताओ। कहते हैं मैंने अभी तक मेरी फैमिली में भी ये बात नहीं बताई। कहते उस पेन की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम थी पूरी बॉडी में,
पूरी बॉडी में। उस पेन की वजह से मैं सारा दिन परेशान होती थी और उस पेन में मैं सारा दिन काम करती थी, सारा दिन। लेकिन ऐसे ऐसे बोल के, ऐसे ऐसे बात करके मैंने सुबह प्रसाद लिया है, शहद का प्रसाद चाटा मैंने। तो आज पूरा दिन रात हो गई है, कहती मुझे अभी तक पेन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, कहती मेरा वो पेन इतने टाइम का, इतने सालों का कहाँ चला गया। बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, कहती इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आज कहती ममता भाभी मेरे पेन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, चाहे कुछ भी है, वो सब सुनते हैं। मतलब गुरु जी को आप किस टाइम सिर्फ इतना बोल दोगे ना, गुरु जी मेरी ये बात सुनो, आप उसी टाइम झट से आपकी बात सुन लेंगे और पूरी करेंगे। मतलब ये मेरा तो विश्वास है ही बड़ा। आप लोग संगत जी आप भी आजमा के देख लो, चाहे आजमा के देख लो, आप भी मान जाओगे कि वाकई में दम है इस शक्ति में, लगा लो। हालांकि गुरु जी समाधि ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम में, उनके स्वरूप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि उनका नाम मात्र लेने से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुरु महाराज जी सबकी परेशानियां दूर करें, सब पे कृपा बनाए रखें, सबके अंग संग सहाय रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी सदा